नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है फर्ज। माँ बनने की खुशी प्रिया के चेहरे और हाव भाव से ही झलक रही थी। आज उसे डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना था। अभी तक उसे कोई लेबर पेन जैसी समस्या नहीं हुई थी। 9 महीने से 8 दिन ऊपर हो गए थे तो डॉक्टर ने उसे एडमिट होने के लिए कहा। प्रिया ने सारी तैयारी तो पहले ही कर रखी थी। उसने मोहन से सासू माँ को बुलाने के लिए कहा। मोहन, मम्मी जी को फ़ोन कर दो, शाम तक आ जाएंगी। रात में किसी भी वक्त डिलीवरी हो जाएगी। 1 घंटे का ही तो रास्ता है, वो समय से आ जाएंगी। हाँ प्रिया, तुम चिंता मत करो, मम्मी समय से आ जाएंगी। मैं अभी उन्हें फ़ोन करता हूँ। अब तुम थोड़ा आराम करो, थोड़ी देर में हम डॉक्टर के पास चलेंगे। मोहन ने प्रिया को आराम करने के लिए कहा और ख़ुद अपनी मम्मी को फ़ोन करने चला गया। बेटा, मैंने तो आने की पूरी तैयारी कर रखी थी। अचानक तुम्हारे पापा की तबीयत खराब हो गई है। तुम एक काम करो, समधन जी को बुला लो। फ़ोन उठाते ही सरला जी ने कहा, क्या हुआ पापा को? अब अचानक से मम्मी जी को कैसे बुला लूँ? मैं इतने दिन से कह रहा था कि आप आ जाओ, आपने ये कहकर चुप कर दिया। मैं उसी दिन पहुँच जाऊँगी। डिलीवरी का ये समय मैं अकेले कैसे करूँगा सब कुछ? मोहन की बात का सरला जी ने कोई जवाब नहीं दिया और फ़ोन रख दिया। मोहन समझ तो गया था कि मम्मी आने के लिए बहाना कर रही हैं, क्योंकि सुबह ही तो पापा से बात हुई थी और वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे। खैर, मोहन ने प्रिया को कुछ नहीं बताया। समय पर उसे डॉक्टर के पास लेकर चला गया। प्रिया के पूछने पर उसने कह दिया कि मम्मी पहुंचने वाली हैं, क्योंकि ऐसे समय में वह प्रिया को कोई तनाव नहीं देना चाहता था। मोहन ने अपने जिगरी दोस्त कुणाल को फ़ोन किया कि वो अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल आ जाए। अगर कोई परेशानी होगी तो कोई औरत होगी संभालने के लिए, बाकी वो खुद संभाल लेगा। आखिर वो भी तो पिता बन रहा है, उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। एक तरफ पिता बनने की खुशी, दूसरी तरफ माँ की बेरुखी, लेकिन उसके मन पर उसकी खुशी हावी रही और वो बेसब्री से अपने बच्चे का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर बाद ही नर्स बाहर आई। बेटा हुआ है। मोहन बेटे को गोद में लेने के लिए लालायित हो उठा। थोड़ी देर बाद मोहन कमरे में प्रिया के साथ बच्चे को खिला रहा था। प्रिया के चेहरे से मातृत्व की खुशी झलक रही थी। मातृत्व के इस पड़ाव को पाकर वह अपने आप को संपूर्ण महसूस कर रही थी। इस समय में उसके दोस्त और पत्नी ने पूरा सहयोग किया। वो उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आ गए थे। मोहन ने अपने घर और प्रिया के मायके भी फ़ोन करके खुशखबरी दे दी थी। अगले दिन सुबह ही प्रिया के मम्मी पापा और भाई बहन आ गए। आते ही प्रिया की माँ और बहन ने घर और हॉस्पिटल की जिम्मेदारी उठा ली। कोई हॉस्पिटल में रुकता तो कोई घर पर चला जाता। अब मोहन को भी थोड़ा आराम मिल गया था। प्रिया ने पूछा, मोहन, मम्मी जी नहीं आई? प्रिया, पापा की तबीयत खराब थी तो मम्मी कल तक आ जाएंगी, कहने को तो मोहन ने कह दिया, लेकिन ये तो उसे भी नहीं पता था कि मम्मी आएंगी भी या नहीं। अगले 2 दिन तक प्रिया की मम्मी ने सारा काम संभाल लिया। मोहन की मम्मी अभी तक नहीं आई थी। हॉस्पिटल से घर आने के बाद प्रिया की मम्मी को वापस घर जाना था। मजबूरी थी, उन्हें अपना घर भी तो देखना था। मोहन के बहुत फ़ोन करने पर उसकी मम्मी आ ही गईं। मम्मी, आपको इतने फ़ोन किए कि आपका मन अपने पोते से भी मिलने का नहीं हो रहा था। 2 दिन प्रिया की मम्मी ने ही संभाला। मोहन शिकायती लहजे में बोला, मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है। मम्मी, आप बहाना क्यों बना रही हैं? मैं पापा से रोज़ बात कर रहा हूँ। हाँ तो ठीक है ना, अगर समधन ने आकर अपनी बेटी का घर संभाल भी लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? आखिर उनका भी नाती है। मम्मी जी, मुझे समझ नहीं आता कि किसी भी औरत की डिलीवरी के समय उसकी माँ को काम के लिए क्यों बुलाया जाता है।
जबकि घर में उसकी सास ननद भी होती हैं। क्या उनका कोई फर्ज नहीं है? लड़की के माता पिता पहले उसके लिए दहेज इकट्ठा करें, फिर शादी के बाद भी उसकी सारी जिम्मेदारी उसके ससुराल वालों की ना होकर उसके माता पिता की क्यों होती है? अगर लड़की के माता पिता को ही सारा खर्च करना है और उन्हें ही आकर लड़की की परेशानी में खड़ा होना है, तो लड़की ससुराल में क्यों रहे? इससे अच्छा तो लड़का ही अपनी ससुराल में जाकर रहने लगे, जिससे सास ननद को बहू की कोई भी जिम्मेदारी उठानी ही नहीं पड़ेगी और फिर इस बच्चे पर भी आपका कोई हक नहीं। इस बच्चे पर भी पूरा हक उसके नाना नानी का ही रहेगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी कि काम करने के लिए नाना नानी और हक जमाने के लिए दादा दादी। बच्चे के आने से हम कितना खुश थे, घर में नया मेहमान आया है, लेकिन आपने ऐसी बात करके सारी खुशियों में खलल डाल दिया। सासू माँ की बात सुनकर प्रिया से चुप नहीं रहा गया। देख लिया बेटा, कितनी जुबान निकल रही है तेरी बीबी की, फिर कैसे मैं यहाँ रह लूँ? मम्मी, प्रिया बिल्कुल ठीक कह रही है। अब प्रिया भी हमारे घर की सदस्य है। उसकी तकलीफ़ में हमें ही तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसकी मम्मी को। अगर उसकी मम्मी को ही सब करना है तो उसके यहाँ रहने का क्या फ़ायदा? आज आप गलत हो, ये आपको भी पता है। मैं गलत का साथ नहीं दे सकता। अगर आपको तकलीफ़ है तो मैं आपको वापस भेजने का इंतज़ाम कर देता हूँ। यहाँ का काम मैं खुद संभाल लूँगा। मुझे पिता बनने की बहुत खुशी है और मैं अपने बच्चे के जन्मोत्सव को ज़ोर शोर से मनाऊंगा। मोहन की बात सुनकर उसकी मम्मी निरुत्तर हो गई। उनके पास कोई जवाब नहीं था। आज अपने बेटे के 1 साल का पूरा होने की खुशी में प्रिया और मोहन ने पार्टी रखी थी। इसी वजह से सुबह सासू माँ का फ़ोन आया था बधाई देने के लिए। सासू माँ से बात करके प्रिया को 1 साल पुरानी सारी बातें याद आ रही थी। यादों में कड़वाहट तो थी, लेकिन एक बात की खुशी थी कि उस दिन प्रिया अपने हक के लिए खुलकर बोल सकी थी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।